आप सभी जानते हैं कि गब्बर सिंह का रोल अमजद खान के फिल्मी करियर का सबसे यादगार रोल रहा और टर्निंग पॉइंट भी था उनके करियर का। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उन्हें ये रोल मिला था तो इस रोल को लेकर जितने वो एक्साइटेड थे उतने ही इनसिक्योर्ड भी महसूस कर रहे थे। ये किस्सा राइटर अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले से निकालकर बता रहा हूं। इस फिल्म में उन्होंने शोले फिल्म के निर्माण से जुड़ी तमाम जानकारियां दी हैं। बात तब की है जब उन्हें शोले फिल्म की शूटिंग के लिए बेंगलोर निकलना था। बेंगलोर के पास ही इसकी लोकेशन थी। मगर इससे पहले वाले दिन वो अब बार बार अपनी पत्नी से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा? पत्नी ने कहा बिल्कुल कर पाएंगे, आप बेहतरीन एक्टर हैं, मैंने आपके कितने प्ले देखे हैं। इस पर अमजद खान ने कहा प्ले में काम करना अलग बात है, थिएटर अलग चीज़ है और सिनेमा एक अलग चीज़ है। अपने पति को इतना नर्वस देखकर उन्होंने कहा खुद पे भरोसा रखो मियाँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा, आप रोल की चिंता मत करो, बस ये बताओ पैकिंग क्या करनी है। अगले दिन सुबह उनकी फ्लाइट थी और निकलने से पहले जब उन्होंने कुरान शरीफ को अपने माथे से लगाया तब उनकी बेगम को एहसास हुआ कि मियाँ जी इस फिल्म को लेकर इतने नर्वस हैं कि आज दुआ कर रहे हैं और कुरान को माथे से लगाकर थोड़ा हौसला बंधा, हिम्मत आई और अपनी पत्नी से बोले अमजद खान कि अब मुझे लगता है कि शायद मैं कर पाऊंगा, दुआओं में याद रखना, और ये कहकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। मगर सारे रास्ते टेंशन इसी रोल की थी और इसी स्ट्रेस और टेंशन में वो फ्लाइट बोर्ड कर गए। फ्लाइट उड़ी, मगर जब फ्लाइट उड़ी तो उड़कर बेंगलोर नहीं पहुंची। अचानक आई हाइड्रोलिक खराबी के चलते वो बॉम्बे सिटी के ऊपर ही चक्कर लगाती रही और कुछ देर के बाद वापस बंबई एयरपोर्ट पर ही लैंड कर गई। सारे पैसेंजर्स उतर गए, वेट कर रहे थे, अमजद खान भी उनमें से एक थे। लेकिन मन में आशंका उठी कि यह गड़बड़ी का संकेत है कि मुहूर्त ही खराब हो गया। तो ये सब सोचकर उन्होंने अपने घर पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी और 5 घंटे तक बंबई एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। जब टेक्निकल खराबी को दुरुस्त करने के बाद दोबारा फ्लाइट के उड़ने की घोषणा हुई तो बहुत कम ही ऐसे यात्री थे जिनमें दोबारा उस फ्लाइट में बैठने का जिगरा हो। कुल मिलाकर कोई 4 या 5 लोग रहे होंगे, जिनमें से एक अमजद खान भी थे। फ्लाइट ने दोबारा टेक ऑफ किया और पूरे सफर के दौरान जहां बाकी के पैसेंजर अपने परिवार को याद करके सही से बेंगलोर पहुंचने की कामना कर रहे थे, वहीं इस किताब में अनुपमा चोपड़ा ने ऐसा बताया कि अमजद साहब अपनी पत्नी और अपने 1 महीने के बेटे के बारे में नहीं सोच रहे थे। उनके दिमाग में तो बस एक ही डर था कि कहीं अगर प्लेन क्रैश हो गया तो ये गब्बर का रोल उनके हाथ से निकलकर वापस डैनी को नहीं चला जाए। इस तरह की कश्मकश और संशय गब्बर सिंह के रोल को लेकर अमजद खान के दिल में तब तक चल रही थी जब तक कि उन्होंने 2-4 अच्छे शॉट देकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा नहीं लिया। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।